प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। बीए पार्ट द्वितीय के द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत बाण भट्ट प्रणीत सुकनासोपदेश के इस कालांश में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। प्रस्तुत गद्यांश में गद्य सम्राट महाकवि बाण भट्ट विरचित सुप्रसिद्ध गद्य काव्य कादंबरी के दो भाग पूर्वार्ध और उत्तरार्ध है, जिनमें से प्रथम भाग के अंतर्गत सुकनासोपदेश नामक ग्रंथ प्राप्त होता है, जिसमें महामात्य सुकनास राजा तारापीड़ का महामंत्री होता है। जब राजा तारापीड़ के पुत्र राजकुमार चंद्रापीड़ अपना संपूर्ण विद्या अध्ययन समाप्त करके अपने घर वापिस लौटता है, तब राजा तारापीड़ ने अपने पुत्र चंद्रापीड़ का राज्याभिषेक करने पर चिंतन एवं विचार किया। चूंकि राजा इस तथ्य से भलीभांति परिचित था कि अभी तक राजकुमार को केवल किताबी ज्ञान अर्थात शास्त्र ज्ञान ही प्राप्त हुआ है और वह सांसारिक जगत के व्यवहारिक ज्ञान से पूर्णतया अनभिज्ञ है, इसलिए राजा तारापीड़ चाहता था कि चंद्रापीड़ को युवराज बनाने से पूर्व उसे सांसारिक और व्यवहारिक क्षेत्र का भी कुछ ज्ञान प्राप्त करवा दिया जाए। अतः इस कार्य के लिए प्रधान अमात्य सुकनास राजा की नजर में सर्वाधिक योग्य उपयुक्त व्यक्ति था, क्योंकि मंत्री सुकनास को राजकार्य और जीवन का विशाल अनुभव था। यही सोचकर राजा तारापीड़ एक दिन राजकुमार चंद्रापीड़ को मंत्री सुकनास के पास भेज देता है, क्योंकि मंत्री सुकनास राजा तारापीड़ का घनिष्ठ मित्र भी था, तो उसे जो उपदेश देने के लिए कहा वह उपदेश कादंबरी में सुकनासोपदेश के नाम से सुविख्यात और प्रसिद्ध है। साहित्य जगत में यह उपदेश अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इस उपदेश में वर्णित सभी बातें और तथ्य आज भी अपनी सत्यता को लिए हुए है। अतः आज भी यह उपदेश उतना ही महत्व रखता है जितना कि प्राचीन काल में था। इस दृष्टि से यह उपदेश अपनी शाश्वतता और महत्वता को रखता है। इसी क्रम में
मंत्री सुकनास अपने संक्षिप्त किंतु सार गर्भित एवं कल्याण कर उपदेश देता हुआ कहता है, तात चंद्रापीड़ विदित वेदितव्य से अदित सर्वशास्त्र से ते न अल्पमपि उपदेष्टव्यम अस्ति कहकर प्रारंभ करता है कि जन्मजात प्रभुता, अतुल वैभव, अभिनव यौवन, अतुलनीय एवं अनुपम सौंदर्य तथा अलौकिक देवीय शक्ति से होने वाले भयंकर दुष्परिणामों का वर्णन कर अनर्थ श्रृंखला से बचे रहने का सत्परामर्श प्रदान करता है। इसी प्रसंग में जब राजकुमार चंद्रापीड़ प्रधान अमात्य सुकनास के समीप जाता है तो उसे विविध प्रकार के उपदेशों की श्रृंखला में गुरु के उपदेश की उपयोगिता और महत्व बताते हुए मंत्री सुकनास गुरु के उपदेश के बारे में कहता है। गुरु उपदेशश्च नाम पुरुषाणाम अखिलम मल प्रक्षालन शमम अजलम स्नानम अनुपजात पलितादि वैरूप्ये अजरम वृद्धत्वम अनारोपित मेदो दोषम गुरुकर्णम असुवर्ण विरचनम अग्राम्यम कर्णाभरणम अतीत ज्योतिरालोकः नो उद्वेगकरः प्रकाशः वेला ही तेषाम उपदेष्टारः उदाम मद अपिस्व ये प्रथु स्थगित श्रवण विवराश्च उपदिश्य मानम अपि ते न शृण्वन्तो अपि च गज निमीलिते न अवधीर्यन्त खेदयन्ति हितोपदेश दायनो गुरुन अहंकार दाह ज्वर मूर्छा अंधकारिता विहुला ही राज प्रकृति अलिकाभिमानो उन्माद कारिणी दनानी राज्य विष विकार तंद्रा प्रदा राज लक्ष्मी। तो यहाँ पर कहते हैं कि गुरु उपदेश नाम निश्चय ही गुरु का उपदेश निश्चय ही पुरुषाणाम अखिल मनुष्यों के अखिल का अर्थ होता है संपूर्ण मल मेल मन के दोष और मेल से तात्पर्य यहाँ पर है कपट प्रक्षालन धोने में शमम समर्थ अजलम बिना जल का स्नान कहलाता है। तो यहाँ पर मंत्री सुकनास कह रहा है कि गुरु उपदेशश्च नाम गुरु का उपदेश वस्तुतः ही मनुष्यों के लिए अखिलम मलम प्रक्षालनम संपूर्ण मेलों अर्थात काम क्रोध मोह लोभ द्वेष आदि सभी कपट रूपी मेलों को प्रक्षालनम धोने में शमम समर्थ अजलम स्नानम बिना जल का स्नान कहलाता है। अनुपजात पलितादि वैरूप्यम अजरम वृद्धत्वम अनुपजात श्वेतता इत्यादि केशों को उत्पन्न न करने वाला वैरूप्यम कुरूपता को उत्पन्न न करने वाला अजरम वृद्धत्वम बिना वृद्धावस्था के भी
वार्धक्य कहलाता है। अनुपजात, श्वेतता इत्यादि। श्वेतता आदि पलितादि सफेदी रूपी वैरूप्यम, विरूपता अर्थात कोई भी शारीरिक विकार या कुरूपता आदि को उत्पन्न न करने वाला अजरम, बुढ़ापे से रहित अर्थात वृद्धावस्था से रहित वार्धक्यम या वृद्धत्व कहलाता है। अनारोपित मेदो दोषोम गुरु करणम। अनारोपित चर्बी इत्यादि से रहित। अनारोपित का अर्थ होता है चर्बी इत्यादि, मोटापा इत्यादि। जब व्यक्ति खान पान में लापरवाही करता है तो उसके शरीर में स्थूलता या चर्बी बढ़ जाती है। तो यहां पर कह रहे हैं अनारोपित, चर्बी से रहित, चर्बी रूपी दोष या मोटापे से रहित गुरु करणम, स्थूलता को उत्पन्न करने वाला यह गुरु का उपदेश कहलाता है। तो अनारोपित मेदो दोषम, यह चर्बी अर्थात मेदो दोषम, मोटापा आदि दोषों से रहित गुरु करणम, गुरुता अथवा स्थूलता को उत्पन्न करने वाला यह गुरु का उपदेश होता है। तात्पर्य यह है कि व्यक्तियों में गुरुता, स्थूलता अर्थात उनके महत्व को बढ़ाने वाला यह गुरु का उपदेश एक ऐसा साधन होता है जो शरीर पर व्याधिक अर्थात स्थूलता, मोटापा आदि को उत्पन्न नहीं करता है। असुवर्ण विरचनम अग्राम्यम कर्णाभरणम, यह गुरु का उपदेश असुवर्ण विरचनम, स्वर्ण से न बना हुआ, असुवर्ण स्वर्ण से रहित, विरचन बना हुआ, अग्राम्यम अति सुंदर, कर्णाभरणम कान के आभूषण होता है। तो यह गुरु का उपदेश कैसा होता है? असुवर्ण विरचना, सोने से निर्मित न होने पर भी अग्राम्यम अति सुंदर, कर्णाभरणम कान के आभूषण के समान यह गुरु का उपदेश कहलाता है या होता है। अतीत ज्योतिर आलोक, अतीत ज्योतिर आलोक का तो होता है अतीत ज्योति, चमक दमक से रहित, यह गुरु का उपदेश चमक दमक से रहित प्रकाश के समान होता है। न उद्वेग करह प्रजागर, बेचैनी को न उद्वेग करते बेचैनी, तो न उद्वेग करह, यह गुरु का उपदेश बेचैनी को उत्पन्न नहीं करने वाला, प्रजागर रात्रि के विशेष जागरण के समान होता है। अर्थात यह एक ऐसा जागरण होता है जिसमें व्यक्ति बेचैनी या उसे थकावट उत्पन्न नहीं होती है। अब कह रहा है मंत्री सुकनास उस चंद्रापीड़ से, हे पुत्र चंद्रापीड़, देखो मैं जो कह रहा हूं वह ध्यान से सुनो। विरला ही तेसाम उपदेष्टार, ही करते निश्चय ही, तेसाम उपदेष्टार उन राजाओं को उपदेश देने वाले विरला गिने चुने व्यक्ति ही होते हैं।
तो कह रहे हैं कि विरला ही तेसाम उपदेष्टारः, विरला ही उनको उपदेश देने वाले होते हैं। विशेषण तू राज्ञाम, और विशेष तौर से मैं यहाँ पर राजाओं के विषय में तुमसे कह रहा हूं। उद्दाम मद अपिस्व प्रतु स्थगित श्रवण विवराश्च उपदिश्य मानम अपि ते न शृण्वन्ति। उद्दाम उत्कट अहंकार के कारण, उद्दाम करते उत्कट अहंकार के कारण, अपिस्व प्रतु स्थगित गहरी सूजन के से स्थगित अवरुद्ध या रुके हुए, श्रवण विवराश्च कानों के छिद्रों से। तो फिर देख लीजिए, उद्दाम मद अपिस्व प्रतु स्थगित, उत्कट अहंकार वाले, श्रवय यु स्थगित गहरी सूजन के कारण अवरुद्ध या रुके हुए, श्रवण विवरह कानों के छिद्र वाले, उपदेश्य मानम अपि उपदेश दिए जाने पर भी, कही जाती हुई बात को भी ते न शृण्वन्ति, वे राजा लोग नहीं सुनते हैं। और शृण्वन्तो अपि, यदि यदा कदा, यदि वह किसी मंत्री या गुरु के उपदेश की बात को यदा कदा कभी कभी सुन भी लेते हैं, तो गज निमिलिते न अवधीर्यन्ते, गज निमिलिते मदमस्त हाथी की भांति आंख मूंद करके, अर्थात आंख को बंद करके, और खेदयन्ति हितोपदेश दायनो गुरुना, हित का उपदेश देने वाले गुरुजनों के प्रति खेद प्रकट करते रहते हैं, अर्थात उन्हें कष्ट देते रहते हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि विशेषण तु राज्ञाम, विशेष तौर से राजाओं के विषय में, विरला ही तेसाम उपदेष्टार, गिने चुने व्यक्ति ही उनको क्या है, उपदेश देने वाले होते हैं। उद्दाम मद अपिस्व प्रतु स्थगित, उत्कट अहंकार वाले, गहरी सूजन से अवरुद्ध या रुके हुए, कर्ण छिद्र वाले, उपदिश्य मानम अपि उपदेश दिए जाने पर भी, ते न शृण्वन्ति, ऐसे वे राजा लोग पहले बार तो वे सुनते ही नहीं हैं, और शृण्वन्तो अपि, जैसे तैसे वह यदा कदा उस बात को सुन भी लेते हैं, उस उपदेश को यदा कदा वह सुन भी लेते हैं, तो फिर क्या करते हैं, गज निमिलिते हाथी की, मदमस्त हाथी की निमिलिते आंख मूंद कर, हाथी के समान आंख बंद करके, अवधीर्यन्ते तिरस्कार करते रहते हैं। किनका तिरस्कार करते हैं, हितोपदेश दायना गुरुना, हित की बात करने वाले गुरुजनों या हितैषियों के प्रति खेदयन्ति, उन्हें कष्ट पहुंचाते रहते हैं या उनके प्रति खेद प्रकट करते रहते हैं। अहंकार, अहंकार रूपी अहंकार दाह, ज्वर, मूर्छा, अंधकारिता, विवला ही राज प्रकृति,
अहंकार मिथ्या अभिमान रूपी, अहंकार करता है मिथ्या अभिमान। दाह ज्वर, तीव्र बुखार की, दाह ज्वर करते तीव्र बुखार से उत्पन्न मूर्छा अंधकारिता, बुखार से उत्पन्न मूर्छा, मोह से उत्पन्न विवला ही राज प्रकृति। राजा का स्वभाव क्या है? बड़ा बेचैन होता है। तो अहंकार दाह ज्वर मूर्छा, अहंकार रूपी या मिथ्या अभिमान रूपी तीव्र बुखार के मोह अर्थात मूर्छा से उत्पन्न अंधकार वाले अर्थात विवेकहीन होकर निश्चय ही व्याकुल या चंचल हो जाता है। क्या हो जाता है? राज प्रकृति, राजाओं का स्वभाव अहंकार रूपी मिथ्या अभिमान के कारण तीव्र बुखार के मोह से उत्पन्न अंधकार के समान होकर के, और उनका स्वभाव क्या है? विवला, बेचैन, व्याकुल हो जाता है। अर्थात राजाओं का स्वभाव अहंकार रूपी दाह ज्वर जनित मूर्छा से विवेकहीन होकर के विवल या व्याकुल या बेचैन हो जाता है। अलिका अभिमानो उन्माद कारणी धनानी, धनानी करते धन संपत्ति, विशेषतः धनानी, विशेषतः राजाओं को धनानी धन संपत्ति, अलिका अभिमानो मिथ्या अभिमान से उन्माद कारिणी, मिथ्या अभिमान से उन्मत्त कर देती है। तो राजाओं को क्या है? धनानी धन संपत्तियां, अलिका अभिमानो मिथ्या अभिमान से उत्पन्न उन्माद, उन्मत्त, अभिमान से उन्मत्त कर देती है, अर्थात झूठा गर्व या पागल उन राजाओं के अंदर उत्पन्न कर देती है। राज्य विश्व विकार तंद्रा प्रदा राजलक्ष्मी, और ये राजलक्ष्मी, राज्य रूपी जो लक्ष्मी होती है वह राज्य विश्व विकार, राज्य रूपी विश्व के विकार से उत्पन्न तंद्रा सुस्ती आलस्य को उत्पन्न कर देती है। तो राज्य लक्ष्मी के बारे में कहा जा रहा है कि राज्य लक्ष्मी है, यह राज्य रूपी लक्ष्मी विश्व विकार तंद्रा, राज्य रूपी विश्व के विकार से उत्पन्न तंद्रा प्रदा आलस्य उत्पन्न कर देती है, अर्थात राजलक्ष्मी राज्य रूपी विश्व के विकार से उत्पन्न आलस्य या सुस्ती को विशेष रूप से प्रदान करने वाली होती है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है राजाओं का स्वभाव ही करते निश्चय ही राज प्रकृति, राजाओं का स्वभाव कैसा हो जाता है? अहंकार दाह ज्वर मूर्छा अंधकार कारिता, अहंकार रूपी मिथ्या अभिमान रूपी तीव्र बुखार के मोह से या मूर्छा से उत्पन्न अंधकार अर्थात विवेकहीन होकर निश्चय ही व्याकुल या चंचल बना देती है। राजाओं का स्वभाव अहंकार रूपी तीव्र दाह ज्वर से जनित मूर्छा से विवेकहीन होकर व्याकुल या बेचैन हो जाता है। अलिका अभिमानो उन्माद कारिणी धनानी, धन संपत्तियां अलिका अभिमानो मिथ्या अभिमान के कारण उन्माद
कारिणी उन राजाओं को पागल या उन्मत्त बना देती है। राज्य विश्व विकार तंद्रा प्रता राज तंद्रा प्रदा राजलक्ष्मी, राज्य रूपी अर्थात आधिपत्य रूपी विश्व के विकार से आलस्य उत्पन्न कर देती है। तात्पर्य यह है कि राजलक्ष्मी राज्य रूपी विश्व के विकार से उत्पन्न आलस्य या सुस्ती को विशेष रूप से प्रदान करने वाली होती है। तो इस प्रकार मंत्री सुकनास ने गुरु के उपदेश के बारे में यहाँ पर विस्तार से बताया था। अब हम विशेष और व्याकरणात्मक टिप्पणी देखते हैं। यहां पर अजलम स्नानम, अजलम स्नानम में उपमा अलंकार है। अनारोपित मेद दोषो गुरुकर्णम, इसमें रूपक अलंकार है। अनुपजात पलितादि वेरूपे अजरम वृद्धत्वम, इसमें भी रूपक अलंकार है। असुवर्ण विरचन अग्राम्यम कर्णाभरणम, यहां पर भी रूपक अलंकार है। विरला ही तेषाम उपदेष्टारः, यहां पर ही निश्चय ही उत्प्रेक्षा और उपमा अलंकार है। शृण्वन्तो अपि, यहाँ शृण्वन्तो अपि में व्यंजना का प्रयोग हुआ है। दर्प स्वेत यथु, इसमें रूपक अलंकार है। गज निम्लिते यु, हाथी के मदमस्त हाथी के आंख मूंद लेने के समान, इसमें उपमा अलंकार है। अब मैं यहाँ पर कुछ व्याकरणात्मक टिप्पणी लिख रहा हूं। तो सबसे अखिल मल प्रक्षालन समम, पहला पॉइंट है अनुपजातम, अनु उपसर्ग इसमें, जन धातु और कत प्रत्यय, इसमें अनुपजातम का एक और शब्द बनता है न उपजातम, नए तत्पुरुष समास। वेरूप्यम, वे रूप्यम, विरूप मूल शब्द इसमें, मूल शब्द और शेय प्रत्यय, इसमें कौन सा प्रत्यय, शेय।
तीसरा पॉइंट है अनारोपितम। अनारोपितम, इसमें न आरोपितम, न आरोपितम, नए तत्पुरुष समास, नए तत्पुरुष। नेक्स्ट पॉइंट है चौथा, करणम। करणम, इसमें है क्री धातु और लुट प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय है? लुट प्रत्यय। अग्राम्यम, अगला पॉइंट है पांचवा, अग्राम्यम। इसमें है न ग्राम्यम, न ग्राम्यम, नए तत्व समास है इसमें भी। नए तत्व समास है। कर्णाभरणम, छठा पॉइंट है कर्णाभरणम, इसमें समास है कर्ण से, कर्ण से आभरणम, आभरणम। षष्ठी तत्पुरुष समास है इसमें। आलोकः, सातवां पॉइंट है आलोकः। आ उपसर्ग है इसमें, लुक धातु और घय प्रत्यय, और घय प्रत्यय। प्रकृतिः, इसमें है प्र उपसर्ग है क्री धातु
और कतिन प्रत्यय। कतिन प्रत्यय। नवा है राजलक्ष्मी। इसमें समास है राज्ञः लक्ष्मी है। इसमें भी षष्ठी तत्पुरुष समास है। इसके बाद दसवां पॉइंट है उपदिश्यमानम। उपदिश्यमानम। उप उपसर्ग है। दिस धातु और दिस धातु दिस सानच प्रत्यय। सानच प्रत्यय। इस प्रकार मंत्री सुकनास ने यहाँ पर चंद्रापीड़ को गुरु के उपदेश का महत्व बताया है और विशेष तौर से गुरु के उपदेश का राजाओं के लिए कितना महत्व होता है। धन्यवाद।